अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संडा सिंह जुल्फ़िकार और आज हम सेकेंड ईयर का कंडेंस सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जो 40% कोर्स रिड्यूस हुआ है और उसको निकलने के बाद सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, जो टॉपिक्स बचे हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कितनी तैयारी आपको करनी है। तो आप जानते हैं कि केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में हमारे पास जो है वो 11 चैप्टर्स हैं। उनमें से फर्स्ट चैप्टर हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर जो है आपको जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, फर्स्ट है दैट इज़ टॉपिक 1.6 है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मॉसलेस कंट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कस करना है, ठीक है, कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसे कहते हैं, कि जिसमें एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उनके एटॉमिक नंबर्स पर होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। इसमें आपको क्या करना है, पीरियड्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो आपके पास 7 पीरियड्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन तमाम पीरियड्स को डिस्कस करना है 1.7 टॉपिक के अंदर। 1.8 में है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें एस, पी, डी और एफ ब्लॉक को डिस्कस करना है और उनकी जर्नल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जब मैं इस टॉपिक को अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं सारे चैप्टर्स के रिड्यूस टॉपिक्स को लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा वीडियो लेक्चर्स के, जहाँ से आप उसको देख सकें। सेकेंड चैप्टर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन 1A ग्रुप के साथ, 4A ग्रुप के साथ और 7A ग्रुप के साथ क्यों आ सकता है और क्यों नहीं आ सकता, मतलब उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ दोनों में डिस्कस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन। इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी यूजेस वगैरह में डिस्कस करना है। 2.5 है बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये टॉपिक हमारे पास जो है दिस इज़ एक्चुअली हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स को यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, तो जिसमें आपके पास जो हाइड्राइड्स के सारे टाइप्स आपको डिस्कस करने हैं, जो 6 टाइप्स हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, इस तरह से पॉलीमेरिक हाइड्राइड, इंटर और जो है वो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, ये सारे डिस्कस करना है। चैप्टर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन 3.1 इंट्रोडक्शन, इसमें क्या ग्रुप ट्रेंड्स हैं, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, डिफरेंट ट्रेंड्स याद रखें, एटॉमिक रेडियस के, आयनाइजेशन पोटेंशियल के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, आयनाइजेशन पोटेंशियल के ट्रेंड्स हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ट्रेंड्स हो गए, ये सब हाइड्रोजन एनर्जी के ट्रेंड्स ये सब याद रखें। 3.2 में भी जो है वो ग्रुप ट्रेंड्स हैं, 1A ग्रुप और 2A ग्रुप के इंट्रोडक्शन के साथ। 3.3 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसमें बताना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, कब नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, कब पर ऑक्साइड बनाते हैं, कब सब ऑक्साइड बनाते हैं। 3.4 में है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब कि जो आपके पास मेटल है, सोडियम मेटल, उसकी एक्सट्रैक्शन किस तरह की जाती है डाउन सेल के थ्रू, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो उसमें से रिड्यूस हुआ है टॉपिक कास्टनेकल नट सेल है, इस तरह सोडा एच प्रोसेस हो गया, अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस वो रिड्यूस हो गया। इस तरह से और टॉपिक्स उसके अंदर जो रिड्यूस हुए हैं उनमें आपके पास कैल्शियम सल्फेट है और इस तरह से जो है वो आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है, एप्सम सॉल्ट, ये सब रिड्यूस हो गया। फोर्थ चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में वही ग्रुप ट्रेंड्स आ जाएंगे सारे, लेफ्ट टू राइट, टॉप से बॉटम, पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स हैं। 4.3 में मेटलर्जी ऑफ मेटल्स है, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी डिस्कस करनी है, तीनों स्टेप डिस्कस करना है, प्योरीफिकेशन भी डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस भी डिस्कस करनी है एल्यूमिना की, और रिफाइनिंग भी डिस्कस करनी है, ठीक है। 4.6 है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ओसवाल्ड प्रोसेस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करेंगे। देन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके यूजेस, एक्वा रिजिया, ये सारे डिस्कशन 4.6 के अंदर आ जाएगी। 4.10 है क्लोरीन, इसमें क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करेंगे कास्टनेकल सेल के थ्रू, जो चैप्टर 3 से तो रिड्यूस हो गया बट चैप्टर 4 में है। क्लोरीन की जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है वो आप इसमें क्लोरीन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस वगैरह भी आपको लिखने होंगे। रिड्यूस जो हुआ है इसके अंदर वो क्या रिड्यूस हो गया है, लेड पिगमेंट रिड्यूस हो गया, बोरिक एसिड रिड्यूस हो गया, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन रिड्यूस हो गए, इस तरह से आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2S ये सब रिड्यूस हो गए। चैप्टर 5 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है, उसमें सारे ट्रेंड्स आ जाएंगे,
जर्नल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करनी है, जिसमें कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सब डिस्कस करना है आपको। 5.6 में कॉपर सल्फेट है, उसकी प्रिपरेशन यूजेस डिस्कस करना है। 5.7 में पोटेशियम क्रोमेट है, उसकी प्रिपरेशन और यूजेस जो है वो डिस्कस करने हैं, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। 5.10 में आपको लिखना होगा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इस पर शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो रिड्यूस हो गया, अच्छा खासा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट रिड्यूस हुआ, और काफ़ी शॉर्ट नोट रिड्यूस हो गए, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, टिन प्लेटिंग हो गया, सिल्वरिंग ऑफ मिरर हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये सब रिड्यूस हो गया। चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपको करना है नेचुरल सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को आपको एक्सप्लेन करना है। पोलीमराइजेशन डिस्कस करनी है। 6.4 है पोलीमराइजेशन, जिसमें आपको एडिशन और कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन को डिस्कस करना है। 6.5 आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आपको बताना है कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक एलिफेटिक, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास। फिर एलिफेटिक की फर्दर क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इस तरह से क्लोज चेन के अंदर जब हम बात करें तो उसके अंदर एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है, सब डिस्कस करना है। 6.6 है होमोलोगस सीरीज, जिस डेफिनेशन है वो बतानी है आपको कि CH2 के फ़र्क से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसेक्यूटिव सेपरेट हो रहे होते हैं। 6.7 आइसोमेरिज्म, डिटेल टॉपिक है, इसमें चारों टाइप्स डिस्कस करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सब। 6.8 नोमेनक्लेचर है, जो इसकी अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को नोमेनक्लेचर चैप्टर के अंदर मौजूद है। जो रिड्यूस किया गया है वो पूरा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हो गया, क्रैकिंग हो गया, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम हो गया, ये सब रिड्यूस कर दिया गया। चैप्टर 7 है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, इसको डिस्कस करना है, जो आप पहले ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 7.3 है नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ इथेन। अब तमाम ही कंपाउंड्स के आपको पता है, इंट्रोडक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, यूजेस, ये सब हो जाएंगे। इथेन के, इथीन की, इथाइन की, बेंजीन की, तो एक बड़ा पोर्शन आ गया है। सिर्फ और सिर्फ समझ जाएं कि मीथेन इसमें रिड्यूस कर किया गया है। बेंजीन के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ट्रीटमेंट करनी है, जो बेंजीन के साथ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट चैप्टर 8 आता है अल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक में। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करना है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है। नोमेनक्लेचर डिस्कस करनी है हेलो अल्केन्स की, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म डिस्कस करना है, लिखना है। लाइक SN1 और SN2 रिएक्शंस हैं, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। E1 E2 जो है वो रिड्यूस हो गया, गिरिग्नाट रिएजेंट भी पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया। 9th चैप्टर है कार्बन कंपाउंड विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उसमें जस्ट आपको अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से डिस्कस करने हैं। अल्कोहल्स के अंदर आपको जो है वो डिस्कस करना है मिथानॉल, इथानॉल के कंपाउंड्स को, और इसके बाद फिनॉल रिड्यूस हो गया, डाईथाइल ईथर रिड्यूस हो गया। एल्डिहाइड्स में फॉर्मल्डिहाइड पढ़ना है, और कीटोन्स में एसीटोन पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन, उनके यूजेस, ये सब पढ़ना है। और बाकी इस तरह से एस्टर रिड्यूस हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड रिड्यूस हो गया। चैप्टर 10 है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, डेफिनेशन डिस्कस करनी है न्यूट्रिशन की, इसके अंदर आपको ये क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना है डिटेल में, उसके डिफरेंट टाइप्स, अमीनो एसिड्स को डिस्कस करना है, उसके टाइप्स डिस्कस करना है, और एंजाइम्स को डिस्कस करना है, उसके एक्शन किस तरह से एक्शन करता है वो डिस्कस करना है एंजाइम्स के बारे में। रिड्यूस जो हो गया है वो लिपिड्स रिड्यूस हो गया है, वाइटामिन्स रिड्यूस हो गया है, प्रोटीन्स को रिड्यूस कर दिया गया इस चैप्टर के अंदर से, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस रिड्यूस कर दिया गया। चैप्टर 11 है लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज को हम कह सकते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र को डिस्कस करना है, जिसमें फर्टिलाइज़र के 3 टाइप हैं, NPK फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजीनस फॉस्फेटिक और पोटेसिक फर्टिलाइज़र, उनके बारे में लिखना है। ग्लास को डिस्कस करना है, ग्लास के डिफरेंट टाइप डिस्कस करनी है, और प्लास्टिक्स को डिस्कस करना है, प्लास्टिक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो डिस्कस करना है। जो रिड्यूस हो गया वो क्या है, तो इसके अंदर पेंट्स को रिड्यूस कर दिया गया, वार्निश को रिड्यूस कर दिया गया है, इसके अंदर इस तरह से आपके पास जो है वो, और इसके अलावा सोप्स को रिड्यूस कर दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो अच्छे खासे टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर 11 के अंदर से प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जस्ट मैंने बता दिया कि ये है आपका कंडेंस सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस या स्मार्ट सिलेबस जिसको आप कहते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड जो है वो पेपर में एग्ज़ाम्स और MCQs आएंगे। MCQs भी इनसे आएगा, और
जो है वो चैप्टर सेक्शन बी और सी भी इनसे ही आएंगे। मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन इससे रिलेट करते थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप कंप्लीट जो है वो चैप्टर्स को स्टडी करें, चूँकि एप्टीट्यूड के वाले से हम नहीं जानते हैं कि कंप्लीट आएगा कि रिड्यूस सिलेबस आएगा। तो बेहतर ये है कि एहतियात के तौर पर आप कंप्लीट जो है वो सिलेबस को डिस्कस करें सेकेंड ईयर की, सिर्फ रिड्यूस सिलेबस की तरफ ना जाएं। बाकी किसी को रिड्यूस सिलेबस से तैयारी करनी ही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन तमाम चैप्टर्स के नेम के साथ उनके जो है वो टॉपिक्स के लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के डायरेक्ट चैप्टर्स को देख सकेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।